Very good morning, children. I hope you all are doing well. So, today in this class of GK, we are going to learn about the technology all around us. Okay. So, we are going to learn about the technology कि technology क्या होता है and about its types. So, there are very many types of technology according to the field and according to the area where it can be applied. Technology is basically something, it is a skill, okay, which reduces our human effort. टेक्नोलॉजी क्या होता है? एनीथिंग विच रिड्यूसेज आर ह्यूमन एफर्ट एंड मेक्स इट ईजियर टू डू एंड which can solve our problem within a fractions of minute. So that could be can be termed as technology. जो भी कोई मशीन या कोई भी चीज़ें, कोई भी स्किल हमारा जो काम आसान बनाती हैं डेली लाइफ में, या उसे बहुत कम समय में जो कर देती हैं, कम समय में जो हमारा काम पूरा कर देती हैं, दैट थिंग कैन बी नोन एज टेक्नोलॉजी. Okay, so basically what a technology is the skill method process used to achieve goals. ठीक है, हमारा कोई भी काम करने में हमारी जो मदद कर दे, so that could be termed as technology. People can use technology to produce goods and services. आज आप देख सकते हैं कि आप भी जो भी फूड खाते हैं और anything you consume in your daily life, whether it is a food or whether it is of just for your using purpose, so that thing can be produced with the help of technology. उसे आप आप तो produce नहीं करते हैं, so of course the manufacturers or the people who produce that, they are dealing with that technology in their day to day life. So the use of science to provide new and better machines, ways of doing things is called technology. जिसमें आप अपने साइंस का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एनी मेथड और एनी स्किल और एनी प्रिंसिपल विच यू यूज़ टू मेक दैट वर्क ईजियर एंड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, और किसी भी काम को अलग अलग करने के तरीक़ों को भी हम टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं. ओके, एवरी डे यू यूज़ टेक्नोलॉजी, वन ऑफ इट्स मैनी डिफरेंट फॉर्म्स. कहीं ना कहीं आप उसको अलग अलग तरीके के फॉर्म्स में आप उसको यूज़ कर रहे हैं. हेयर आर फ्यू ऑफ देम, और उसी के जो फॉर्म्स हैं, उसके जो टाइप्स हैं, सो दे आर गिवन हेयर. आई अगेन रिपीट व्हाट अ टेक्नोलॉजी इज़. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रमोट डेवलपमेंट. ओके, पहले आप देखते थे, पहले टीवीज़ ब्लैक एंड वाइट में आते थे. नाउ दे हैव कम इन टू अ कलर्ड, नाउ दे आर कमिंग इन टू द कलर्ड वे. ओके, एंड अब एलईडी फॉर्म्स में आने लगे हैं, जो है टेलीविजन्स हमारे, विच इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आर एंटरटेनमेंट. सो व्हाट इज़ दिस इज़ अ टेक्नोलॉजी. ओके, विद द इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी वी पीपल आर गेटिंग डेवलप्ड डे बाय डे, और इसी तरह से हम लोगों का डेवलपमेंट भी हो रहा है. एंड विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज वी कैन इवन एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेकिंग टास्क ईजियर. टेक्नोलॉजी का जो मेन जो प्राइमरी टास्क वो होता है, काम जो होता है टेक्नोलॉजी को जो ह्यूमन एक्टिविटी है, कोई भी काम है, उसको आसान और बहुत सिंपल बनाना. सो दिस इज़ द मेन टास्क ऑफ द एनी टेक्नोलॉजी. सो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द टेक्नोलॉजी वी हैव इज़ अ मैकेनिकल टेक्नोलॉजी. सो व्हाट इज़ अ मैकेनिकल टेक्नोलॉजी? इट इज़ द डिज़ाइन, प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ मशीन्स लाइक वाइंड अप क्लॉक्स एंड अदर अप्लायंसेज दैट डू नॉट यूज़ इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. तो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी क्या होता है? इट इज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ पुटिंग टुगेदर मैकेनिकल पार्ट्स टू प्रोड्यूस, कंट्रोल एंड ट्रांसमिट मोशन. ओके, जैसे ब्रेक में, बाईसाइकिल में ब्रेक्स का होना. सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर एक्टिंग एज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ मैकेनिकल टेक्नोलॉजी. सो इसमें मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में क्या होता है? मशीन्स का प्रोडक्शन होता है, मशीन्स का यूज़ हम कैसे करते हैं, और अदर अप्लायंसेस का. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द मैकेनिकल टेक्नोलॉजी. नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज़ chemical technology. When the science of chemistry is used to turn raw materials into more useful things like plastics, cosmetics or drugs, this is called chemical technology. Chemical technology, it is a branch of applied chemistry that concerns technical methods. chemical technology में सिर्फ टेक्निकल मैथड्स का यूज़ करते हैं जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड होती हैं, विच इज़ अ ब्रांच ऑफ ए साइंस एंड डिवाइसेस इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर अ केमिकल प्रोडक्ट. कोई भी केमिकल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम ये केमिस्ट्री यानी कि केमिकल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं. सो दैट थिंग इज़ नोन एज केमिकल टेक्नोलॉजी. नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज़ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी. इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी क्या होता है? टेक्नोलॉजी दैट डील्स विद द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड इक्विपमेंट. जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, सर्किट्स हैं, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल थिंग्स हैं और इक्विपमेंट्स हैं,
जो उनमें टेक्नोलॉजी ये डील करती है, उन चीज़ों से रिलेटेड हम काम करते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से, इक्विपमेंट्स से. सो दिस इज़ नोन एज अ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी. इट इज़ कॉमनली यूज इन द डिज़ाइन एंड द कंस्ट्रक्शंस ऑफ मशीन्स एंड पावर ग्रिड्स. इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी को हम इसलिए यूज़ करते हैं सो दैट वी कैन डिज़ाइंस अ हाई पावर मशीन्स और सर्किट और एनीथिंग. और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दैट इन्वॉल्व्स अ डिज़ाइन एंड अ डेवलपमेंट ऑफ हाई वोल्टेज सिस्टम, जैसे कि मोटर्स का बनना, जनरेटर्स का मैन्युफैक्चर होना, हीटर्स का बनना, कन्वर्टर्स का बनना, हैवी मशीनरी जिसका वोल्टेज ज़्यादा रहता है, हाई इलेक्ट्रिकल पावर्स रहते हैं उसमें. सो दीज थिंग्स कैन बी termed as electrical technology. Okay. Now the next we have is digital technology. वो भी एक digital technology is also the form of a technology. In digital technology, information is recorded using the combinations of 0 and 1 to represent words and pictures. These system allows huge amounts of data to be सीक्वेंस्ड इनटू टाइनी स्पेस. मतलब बहुत अमाउंट का डाटा, चाहे वो पिक्चर्स के फॉर्म में हो, चाहे वीडियोस के फॉर्म में हो, चाहे वो ऑडियोज़ के फॉर्म में हो, आपका बहुत सारा जो डाटा है इट कैन बी सीक्वेंस्ड इनटू अ टाइनी स्पेस. मतलब बहुत छोटी सी स्पेस में आ सकता है. लाइक फॉर एग्जांपल योर फोन विच इज़ ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ अ डिजिटल टेक्नोलॉजी, जिसमें आप अपने सारे पिक्चर्स, सारे ऑडियोज़, यू कैन सारे फाइल्स, सारे आपके प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स जो भी है, आप उसको बहुत कम स्पेस में रिकॉर्ड करके अपने पास में रख सकते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ डिजिटल टेक्नोलॉजी. डिजिटल टेक्नोलॉजी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दैट दे आर द इलेक्ट्रॉनिक टूल सिस्टम डिवाइस दैट जनरेट, स्टोर और प्रोसेस डाटा, जिसमें हम हमारी इन्फॉर्मेशन को, हमारे डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं अच्छे से और उसे प्रोसेस भी कर सकते हैं. प्रोसेस मतलब उसे हम डे टू डे लाइफ में यूज़ भी कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी. योर मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, ओके, विच इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल अगेन, जिसमें आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करके रख सकते हैं पिक्चर्स के फॉर्म में, ऑडियोज़ के फॉर्म में, या ओके, एंड ऑनलाइन गेम्स, मोबाइल फोन. सो दीज आर द ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी. नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी, द टर्म रेफर्स टू द टेक्नोलॉजी दैट इज बेस्ड ऑन बायोलॉजी. ओके, इट इज़ द Biotechnology, it is the branch of biology. We can say the study of living things. Biotechnology में सिर्फ हम living things की ही बातें करते हैं and living things we basically deal with the living things. Biotechnology is commonly used in agriculture and food production. जो कि ये commonly किस में used होता है? Agriculture में and food production में. Genetic engineering is a biotechnology. Okay. So what is genetic engineering? Is the process of using recombinant DNA technology to alter और मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी के हम एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वी पीपल आर ह्यूमन बींग्स, वी आर लिविंग थिंग्स, वी कम इन टू द कैटेगरीज ऑफ लिविंग बींग्स और लिविंग थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स, प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीडिंग. सो ये किसके सारे एग्जाम्पल हैं? बायोटेक्नोलॉजी के. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी which is medical technology. Okay, you people are watching all around things like tool, machines, process or a substance that is used to diagnose, ऑब्जर्व, ट्रीट, क्योर और प्रिवेंट पीपल्स इलनेस. मतलब अगर आप देख सकते हैं, अगर आसपास किसी को कोई भी बीमारी है और ही सफरिंग फ्रॉम एनी प्रॉब्लम और डिसीज़ और इंजरीज, तो वो उसका जल्दी से जल्दी हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. वी कैन क्योर द डिसीज़ एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इन टुडेज़ टाइम. ठीक है, आज के ज़माने में आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे जो साइंटिस्ट हैं वो डायग्नोस नहीं कर पाएँ. यू कैन डायग्नोस द थिंग विच एवर प्रॉब्लम यू आर सफरिंग फ्रॉम और हेडिंग ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी. ओके, सो व्हाट इज़ मेडिकल टेक्नोलॉजी? इट इज़ एनी टेक्नोलॉजी यूज टू सेव लाइफ. ठीक है, मेडिकल टेक्नोलॉजी में हम क्या, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज़ टू सेव द लाइफ और टू ट्रांसफॉर्म द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस. मतलब अगर इंसान को कोई भी परेशानी है, कोई भी उसे डिसीज़ है, सो वी कैन क्योर विद द हेल्प ऑफ दिस मेडिकल टेक्नोलॉजी. आज आप देख सकते हैं सिटी स्कैन की वजह से, एक्सरे की वजह से, दीज ऑल द मेडिकल टर्मिनोलॉजीज विच आर यूज्ड in today's world which can cure your problem, your disease at any stage. Okay, so every disease is a curable in present time. आज की तारीख में आप सारी जो डिसीज़ हैं वो क्योर कर सकते हैं और सारी जो बीमारियां हैं, सारी बीमारियों का आज की जनरेशन में जो है वो उनका क्योर, उनका ट्रीटमेंट
पॉसिबल है. नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. द स्टडी, डिज़ाइन एंड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, जिसमें हम हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं उनका स्टडी करते हैं, उनको डिज़ाइन करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं. सो द टर्म कवर्स मशीन्स लाइक कंप्यूटर्स, हार्डवेयर एंड प्रोग्राम्स दे रन सॉफ्टवेयर. तो जो कंप्यूटर के अंदर जो भी सारे प्रोग्राम्स रहते हैं दे आर इनटू द सॉफ्टवेयर फॉर्म, और जो कंप्यूटर विच इज़ अ हार्डवेयर, ओके, विच इज़ अ मशीन इटसेल्फ. सो द स्टडी एंड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम इन्फॉर्मेशंस का यूज़ करते हैं, उन्हें डिज़ाइन करते हैं. सो दे आर नोन एज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ओके, नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज़ नैनो टेक्नोलॉजी. नैनो टेक्नोलॉजी इज़ बेसिकली modern science can create materials and simple machines much too small for you to see under a normal microscope. This nanotechnology is used in products and especially sunscreens and textiles. So basically nanotechnology क्या होता है? It is a field of research and innovation concerned with the building things generally मटेरियल्स एंड डिवाइसेस. मतलब मॉलिक्यूल, बहुत छोटी चीज़ें होती हैं जिसको आप एटम्स और मॉलिक्यूल की मदद से बहुत बड़ा उसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं. इट इज़ अ फील्ड ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन. ये भी एक टेक्नोलॉजी का ही फॉर्म है जो कि रिसर्च और इनोवेशन से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं उससे ये कनेक्टेड है. एंड विद बिल्डिंग थिंग्स जनरली मटेरियल्स एंड डिवाइसेस, और इसकी मदद से आप मटेरियल्स और डिवाइस को बिल्ड कर सकते हैं. सो द एग्जांपल्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कैन बी मेडिसिन, एनर्जी, एनवायरनमेंट, कॉस्मेटिक्स and etc. So this is all about the technology and the forms of technology. Somehow technologies are very beneficial for us people in human life. They can really reduce our efforts in doing the things, in doing the work in very short period of time, and somehow these technologies affect our human health also in indirect ways. So we should be very careful while using them. We should not be very addictive to these technologies at a time. Okay, so this is all for today. Thank you children, have a good day.